इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्रीमती महिमा जैन, श्री पुनीत जैन, श्रीमती सोनिका जैन, पाखी जैन, न्यू रोहतक रोड, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती उषा जैन, असीम जैन, पार्थ जैन परिवार, ग्रीन पार्क, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमती कनकलता जैन, श्री अजय जैन, श्रीमती संगीता जैन, शुभम जैन, अनुष्का जैन, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री नरेंद्र जैन, श्रीमती संगीता जैन, पाशु जैन, श्री सौरभ जैन, श्रीमती पारुल जैन, श्री निखिल, श्रीमती शिल्पा, रिद्यान, विवांश, देवांश जैन परिवार। ओम नमो भगवते श्रीमती जी बालकृष्णाय वस्तुत्वाय सर्वज्ञानस्वयंभूय परमात्मा लोकमयी व्याप्ताय अनंत संसार चक्रवर्तीवर्धनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञान अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय भक्त ज्ञान गुण विद्यारिका श्रावक श्राविका भूम चक्रो संगोप सर्विनाशाय कभयम कभयम ब्रह्मकभयम चक्रभयम परमंत्रम निरोगम 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 सर्वरोगम सर्वधर्मारिम सर्वधर्मारिम सर्वश्मारिम सर्वमारिम सर्वश्मारिम सर्वनानिमारिम सर्वश्मारिम सर्वधर्मारिम सर्वधर्मारिम सर्वकुमारिम सर्वपदमारिम सर्वराष्ट्रमारिम सर्वदेशमारिम सर्वकुमारिम सर्वविताद साग्निराग्निमयम सर्ववेदिनीयम सर्वमोहिनीयम सर्वकर्मा करो तो शांति करो ओम नमो भगवते श्रीमती लाभिषेकं करोमि स्वाहा ओम रसाभिषेकं करोमि स्वाहा रसाभिषेकं करोमि स्वाहा रसाभिषेकं करोमि स्वाहा लेपनं चारु करोमि भक्तिं लेपनं करोमि स्वाहा कर्माष्टकं ओम ईश्वर महाराज चक्रकं देवश्वाग्नि शांति सर्वज्ञानंदं सर्वभव्यानंदं सर्वभुवानंदं स्वयमानंदं सर्वलोकानंदं सर्वदेशानंदं सर्वयजमानंदं शरदुःखं हनहन दरदे पचपन पचपदे कुकुर शीघ्रं शीघ्रं यस्सुकं त्रिलोकेषु यान्यं सर्वदा अभयं च आरोग्यं स्वस्तियस्तु शिवमस्तु मतिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु स्वस्तिरस्तु कल्याणमस्तु कुलगोत्र धनसमासु बलिगोत्र संस्कृतमशं नेम भक्तमा इत्तेन मंत्रो ओम नमो भगवते भगवते श्रीमते भगवती नतिग्राय सर्वपापं शांति भगवान करो जिलो शांति पांच गौड़ी मुनि भक्ति मजार पावागिरी में तो निवेदा पांचवती द्रविड़ाया वंशिस्थल बलिकेरी होय पच्चिन्दिसा कुट्टगिरी सोय बलभूषण देशभूषण नाम तिनके चरण निकलो प्रणाम समोशरण श्रीपार्थ निरंजय संति गिरिनयनानंद पंचकान पंचविराट देवंतों विरमध्यान
महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री आदिसागर जी महाराज की, परम पूज्य समाधि सम्राट आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य श्री श्रीमती सागर जी महाराज की, गुरुवरी आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज की। महानुभाव, आज लगभग कई सालों के बाद, या यूं कहना चाहिए कि सन 2006 में जब चतुर्मास हुआ था, तो जहाँ पर हम बैठे हैं पहले भी वहीं बैठते थे। अंतर इतना है कि यहाँ पर सामने विधान आदि होता था, ऊपर अपने चौमासे पंडाल लगा रखा था और भगवान जी वहाँ विराजमान थे। और आज लगभग 16 साल के बाद में आए और इतना सुंदर विशाल आदिनाथ भगवान का मंदिर बना। अभी मैं रास्ते में चला था, ललित भाई हमारे साथ में चल रहे थे, वो बता रहे थे महाराज जी औरंगाबाद में बहुत सारे मंदिर बन गए, लेकिन सारे मंदिरों में आसपास सबसे ज़्यादा समाधि यदि कहीं पर है तो है अरिहंत नगर और बालाजी नगर में। तो मैं सोच रहा था कि समाज तो सारी है, चाहे एक घर हो, चाहे 20 घर हो, चाहे 50 घर, सब में भक्ति है, लेकिन अरिहंत नगर का नाम मुख्य क्यों? परमेष्ठी 5 कितने हैं? परमेष्ठी 5 हैं, तो सबसे पहले अरिहंत परमेष्ठी का नाम लिया जाता है। उसी प्रकार से भक्ति के मामले में लोग कहते हैं अरिहंत नगर बालाजी नगर बहुत सारे भक्त हैं। तीर्थंकर कितने हैं? 24। और सबसे पहले तीर्थंकर आदिनाथ भगवान आपके यहाँ विराजमान हैं। तो हर चीज में क्या हो रहा है? हर चीज में। और मैं समझता हूँ कि राजा बाजार के बाद यदि सबसे ज़्यादा चतुर्मास हुए हैं तो वह भी अरिहंत नगर में ही हुए हैं, कि राजा बाजार तो पंचायती मंदिर, उसके बाद मैं यहाँ पर हूँ। तो ऐसी कॉलोनी जहाँ पर औरंगाबाद जिले का हमारा पहला चौमासा हुआ, और उस समय गोमटेश्वर बाहुबली भगवान के मस्तकाभिषेक के बाद आए थे। और आप सभी को पता है सम विषम कैसी कैसी परिस्थिति बनी, और चतुर्मास हुआ और सानन चतुर्मास संपन्न हुआ। और आज पुनश्च ये बात बिल्कुल सच है कि हमारे मन के भाव थे कि कचरे पारसनाथ भगवान के दर्शन करना है, वहाँ चतुर्मास करना है। इस कारण से क्या हो रहा है कि सारी चीज़ें आपको अपने आप मिल रही है, नहीं तो लोग सालों से इंतजार करते हैं, सालों से बुलाते हैं, और कई सारी जगह तो लोग रुके हुए हैं कि महाराज जी आएंगे जब पंचलाभ होगा, लेकिन हमारे संकट जाना ही नहीं हो पा रहा। लेकिन ये आपके जीवन का भाग्य है, सौभाग्य है कि कचरे भगवान के दर्शन करते करते आपके यहाँ दोबारा आ गए। यहाँ पर चौमासे के बाद लगातार यहाँ के श्रावक श्राविकाएँ लगातार संघ की सेवा में जहाँ जहाँ भी हमारा विचरण हुआ वहाँ पहुँचे, समय अनुसार कार्यक्रम में सम्मिलित हुए और सारे के सारे काम संपन्न किए। आज पुनश्च अभी सुबह मुझसे कोई पूछ रहा था, बोले महाराज जी जब से आप औरंगाबाद में आए हो, जब से आपके चेहरे का भाव अलग हो गया। मैंने कहा नहीं, वो तो बराबर ही है। अभी थोड़ी देर पहले बोल रहा था, बोले महाराज जी जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हो वैसे वैसे आपके चेहरे का भाव बदलता जा रहा है। लोग अपना सोच रहे हैं और हम अपना सोच रहे हैं। आप सोच रहे हो कि हमारी कॉलोनी में महाराज जी आए तो खुश हो रहे हैं, मैं सोच रहा हूँ कि मैं भगवान के पास पहुँच रहा हूँ इसलिए खुश हो रहा हूँ। आप सोच रहे हो कि महाराज जी हमारी कॉलोनी में आ रहे हैं तो खुश हो रहे हैं, और हम सोच रहे हैं कि हम भगवान पारसनाथ के पास पहुँच रहे हैं इसलिए खुश हो रहे हैं। अंतर इतना है, आप अपनी खुशी खोजते हो, हम अपनी खुशी खोजते हैं। एक बार क्या हुआ, एक गंजा व्यक्ति जिसके सिर पर 6 बाल थे, एक गंजा व्यक्ति जिसके सिर पर 6 बाल थे, वह नाई की दुकान पर पहुंचा। नाई ने पूछा, गंजा व्यक्ति जिसके सिर पर 6 बाल थे वह नाई की दुकान पर पहुंचा। नाई ने पूछा बाल छोटे करना है कि उड़ाना है? बाल छोटे करना है कि उड़ाना है?
उस आदमी ने जवाब दिया, ना बाल छोटे करना ना उड़ाना है, बाल को रंग करना है। क्या कहा? ना बाल छोटे करना है ना बाल उड़ाना है, बाल को रंग करता है। तो इसलिए हर आदमी अपना सोचता है, ना ही सोच रहा है बाल कटवाने आया है, और वह सोचता है कि मैं बाल के रंग तो कर लूं। इसी प्रकार से आप सोचते हो कि महाराज जी हमारे पास आ रहे इसलिए खुश हैं। आपकी बात सही है, आपका सोचना सही है, लेकिन हम सोच रहे हैं कि जितना जितना हम भगवान के पास में जा रहे हैं उतना उतना हम खुश हो रहे हैं। तो जीवन में ऐसे क्षण लगातार आते हैं। और अभी मैंने एक ही वेदी दर्शन किए तो सुंदर सी भगवान आदिनाथ की प्रतिमा, स्वर्ण का काम वेदी में जो आपका हो रहा है भक्तांबा जी के अंदर, इनको देखकर जो रास्ते में थोड़ा बहुत थकान सी चली थी वह भी यहाँ दर्शन करते साथ अपने आप गायब हो गई। ये आदिनाथ भगवान का मंदिर और साथ साथ में भक्तांबा जी का है। बस हर चीज़ महावीर जी, हर चीज़ असली है, एक चीज़ नकली की चवड़ नकली लगा रखी है आपने। क्या किया है कि बाकी सब चीज़ तो असली है, सोने काम कर रखा है, सब काम कर रखा है। तो ये प्रयास करो कि आने वाले समय में जब हम दोबारा आएँ तो 64 चवर लगाने के लिए आएँ और सारा का सारा काम संपन्न हो। क्योंकि ये चवर आपने ऐसे लगा रखे बनावटी वाले। कैसे बनावटी वाले? आप कहते हैं ना कि भोजन, जब मेरे पास लोग आहार देने आते हैं तो हर आदमी रोटी देना चाहता है, ग्रास देना चाहता है। मैंने एक बार पूछा, भाई तुम ग्रास क्यों देना चाहते हो? बोले महाराज जी मैं ग्रास दूंगा तो मुझे रोटी खाने को मिलेगी, मिठाई दूंगा तो मिठाई खाने को मिलेगी। तो मैंने एक दिन सोचा कि इसलिए ऐसा ना हो जाए कि कल के दिन लोग मिर्ची देना ही बंद कर दें साधुओं को। बोले क्यों? कि मिर्ची दूंगा तो मिर्ची खाने को मिलेगी। ऐसा नहीं है, आपने यदि जल भी दे दिया तो काम हो जाएगा। तो उसी प्रकार से कहते हैं जब व्यवस्थाएं सही होती हैं तो सारे के सारे काम यहाँ पर संपन्न होते हैं। तो अभी संध्या काल में पुनश्च भक्तांबर जी की आराधना और अन्य सारे काम होंगे। अभी आप लोगों का समय काय का हो रहा है? अतिक्रमण का। क्या हो रहा है? आपका समय हो रहा है अतिक्रमण का और हमारे संघ का समय हो रहा है प्रतिक्रमण का। क्या हो रहा है? हम यदि प्रतिक्रमण नहीं करेंगे तो परेशानी हो जाएगी, और आप लोग यदि अतिक्रमण नहीं करोगे तो परेशानी हो जाएगी। इसलिए दोनों को अपना काम करना चाहिए। और पुनश्च 7:15 पर फिर यहाँ पर उपस्थित होंगे और आज की भक्तांबा जी की दीपाराधना रजत दीपकों से करने का प्रयास करेंगे। यही मंगल भावना। और मैं एक ही बात कहूँगा कि मुझसे रास्ते भर से लोग पूछ रहे थे, बोले महाराज जी मुझे जानते हो, मुझे पहचानते हो? तो मैं उनसे कह रहा था कि भाई पहले तुम छोटे थे, पहले तुम छोटे थे और अब तुम्हारे साथ छोटे हैं। क्या था? पहले सारे छोटे थे कि मतलब अपने पिताजी के साथ में आ रहे थे और अब वो पिताजी बन के अपने बच्चों को साथ में ला रहे हैं। और आज सुखद संयोग है कि सूचन जी लोहाड़े जो दीक्षार्थी हैं, औरंगाबाद से कई सारे लोगों ने दीक्षा ली है और शायद 8 अगस्त 9 अगस्त को दीक्षा इनकी है। तो अभी तो ये आपके सामने कुर्सी पर बैठ रहे हैं, अभी तो माला पहना रहे हो, सब कुछ पहना रहे हो। और उसके बाद 8 तारीख के बाद में क्या होगा? पहले तो इनका नाम बदलेगा, उसके बाद में उनकी ड्रेस बदलेगी, और जब नाम बदल जाएगा, ड्रेस बदल जाएगी, तो अभी कहाँ रहते हैं? शिवाजी नगर। अभी आप लोग कहते हो कि लोहाड़े जी शिवाजी नगर में रहते हैं। उसके बाद में बोलो कि नाम जो भी महाराज जी रखेंगे, नाम होगा, ड्रेस बदलेगी, और उसके बाद में एड्रेस भी बदल जाए। कोई एड्रेस नहीं है। तो सारा का सारा काम हो, इनकी भी दीक्षा जीवन सुखद हो, यही मंगल भावना। आप सभी के लिए मंगल आशीर्वाद। गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज। जय जिनेन्द्र। परम पूज्य बुंदेलखंड केसरी आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य बाल योगी आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से मुनि सुव्रत तीर्थ पल्ला भक्तावरपुर दिल्ली में निर्माण कार्य प्रगति से चल रहा है, जिसमें भव्य मंदिर के साथ साथ संत निवास, यात्री निवास, भोजनालय एवं छात्रावास का कार्य प्रगति पर है, जिसमें आप सहयोग कर पुण्यार्जन प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ के जिन चैत्यालय में प्रतिदिन विशेष पंचामृत अभिषेक और शांति धारा होती है, यदि आप भी अपने परिवार की ओर से किसी भी शुभ अवसर, जन्मदिन, शादी की सालगिरह पर संपूर्ण अभिषेक, शांति धारा और पूजन करवाना चाहते हैं तो मात्र 2100 की सहयोग राशि देकर धर्म लाभ ले सकते हैं। और हर शुक्रवार को निर्माणाधीन मुनि सुव्रत तीर्थ पर विराजित मनोकामना पूर्ण पद्मावती माता की गोद भराई मात्र 3100 की सहयोग राशि देकर पुण्यार्जन प्राप्त कर सकते हैं। आप सहयोग राशि के लिए हमारे संयोजकों से संपर्क कर सकते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली।
सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्रीमती महिमा जैन, श्री पुनीत जैन, श्रीमती सोनिका जैन, पाखी जैन, न्यू रोहतक रोड, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती उषा जैन, असीम जैन, पार्थ जैन परिवार, ग्रीन पार्क, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमती कनकलता जैन, श्री अजय जैन, श्रीमती संगीता जैन, शुभम जैन, अनुष्का जैन, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री नरेंद्र जैन, श्रीमती संगीता जैन, पाशु जैन, श्री सौरभ जैन, श्रीमती पारुल जैन, श्री निखिल, श्रीमती शिल्पा, रिद्यान, विवांश, देवांश, जैन परिवार, दिल्ली।